आज हम लोग मौलिक अधिकार को देखेंगे। भारतीय संविधान में जो भाग 3 में उल्लिखित है। आप लोग बहुत बार मौलिक अधिकार पढ़े भी होंगे, बहुत सारे अनुच्छेद उसके आपको याद भी होंगे, फिर भी परीक्षाओं में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और गलत हो जाता है। आइए हम मौलिक अधिकार को पूरा विस्तार से देखते हैं कि एक भी प्रश्न छूटने न पाए, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे छूट जाते हैं, हम उन्हीं को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मौलिक अधिकार, जिसे हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भाग 3 में है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। कई बार परीक्षाओं में इतना ही पूछ लिया गया कि भाग 3 का संबंध किससे है, मौलिक अधिकार से है। मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ पे है, भाग 3 में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 12 से 35 है। तो 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब शुरू करते हैं। देखिए मौलिक अधिकार वास्तव में है क्या। तो मौलिक अधिकार की हमारे संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि मौलिक अधिकार क्या है, लेकिन हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए अधिकारों को ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत अधिकार को भी हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार की जो शुरुआत हुई वह ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन में मौलिक अधिकार की शुरुआत 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा के नाम से किया गया। मैग्ना कार्टा के नाम से किया गया, जिसे हिंदी में हम अधिकार पत्र कहते हैं। बहुत बार इतिहास में आप मैग्ना कार्टा शब्द को आप अधिकार के रूप में सुने होंगे कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। इसकी शुरुआत जो की गई वो तत्कालीन ब्रिटेन सम्राट, तत्कालीन जो ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे उनके द्वारा की गई, जिनका नाम जॉन था। यानी कि मौलिक अधिकार की शुरुआत ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा की गई थी। ब्रिटेन में अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, वहां के अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा जिसे कहते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में मौलिक अधिकार की मांग जो है वो बहुत जोर पकड़ ली। वहां के नागरिक मौलिक अधिकार को लेकर के काफी उत्सुक थे। वहां के नागरिक काफी इस बारे में जानकारी रखते थे कि मौलिक अधिकार मिलना चाहिए हमें। और इसी दौरान लुई 16वां, जो कि उस समय फ्रांस के शासक हुआ करते थे, 16वां को फांसी दे दिया गया। मौलिक अधिकार उल्लंघन के मामले में किस शासक को फांसी दी गई, लुई 16वां को दी गई, जो कहां के थे, फ्रांस के थे। फिर हम आगे इसी क्रम में जब देखते हैं तो 1791 ईस्वी में अमेरिका में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। अमेरिकी संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं था, लेकिन 1791 ईस्वी में अमेरिका में लिखित रूप से मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। तो सीधे तौर पे लिखित रूप से विश्व में मौलिक अधिकार देने वाला प्रथम देश अमेरिका है। लेकिन मौलिक अधिकार की शुरुआत जो हुई वो कहां से हुई, ब्रिटेन से हुई। और फिर आगे चल के अमेरिका से ही यह मौलिक अधिकार भारत में आ गया। तो सीधे तौर पे पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो आप बहुत बार पढ़े होंगे कि भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विश्व में कहां से, ब्रिटेन से। क्रांति कहां हुई, 1789 में फ्रांस में हुई। लुई 16वां को मौलिक अधिकार उल्लंघन के मामले में फांसी दे दिया गया था। आइए देखते हैं कि भारत में जो यह मौलिक अधिकार दिया गया, क्या यह तत्काल हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा दे दिया गया या पहले से इसकी कुछ इतिहास है, पहले से इसकी कुछ रूपरेखा तैयार की गई थी। तो हम देखते हैं कि भारत में पहली बार 1895 संविधान विधेयक के द्वारा पहली बार भारत में मौलिक अधिकार की मांग की गई। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि भारत में मौलिक अधिकार की मांग पहली बार किस विधेयक के द्वारा की गई। तो आपको सन याद रखना है, 1895 संविधान विधेयक के द्वारा भारत में प्रथम बार मौलिक अधिकार की बात की गई थी। इसी क्रम में जब हम आगे देखते हैं तो आगे आने वाले समय में हम देखते हैं कि 1917 से
1919 के बीच कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी मौलिक अधिकारों की मांग की जा रही थी, लेकिन किसी विशेष अधिवेशन में इसकी मांग नहीं की गई थी। 1917 और 1919 के बाद हम देखते हैं कि 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से यहां पर मौलिक अधिकार की मांग की गई। सीधे प्रश्न उठता है, किस बिल के माध्यम से भारत में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो 1895 संविधान विधेयक के माध्यम से, एनी बेसेंट ने 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग की थी। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, तो आप पिछली वीडियो में देखे होंगे 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। इस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और आगे चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ, उसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और पहली बार कांग्रेस के किसी सभा में मौलिक अधिकारों की जो मांग दी गई वो 1931 के कराची अधिवेशन में दी गई। बोला गया कि अब भारत को मौलिक अधिकार चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत के समय में यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1931 कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल हुआ करते थे। 1931 में ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1931 में ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित हुए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। तो यहां तक तो मांग चल रही थी। 1945 में तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा भारत के संविधान के निर्माण के समय में यह बात उठाई गई कि हम भारतीयों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। 1945 में तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन होने लगा तो मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया और सरदार पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया गया। बहुत बार यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल थे। अल्पसंख्यक आयोग का समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल थे। और मौलिक अधिकार को ही लेकर के एक उप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो यहां तक आप देखते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार की मांग 1895 से संविधान विधेयक के द्वारा पहली बार की गई। 1917 से 1919 के बीच में कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही थी। 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई। 1931 में कराची अधिवेशन, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, उसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी मौलिक अधिकार की मांग की थी। इसी बीच में जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, उसमें मौलिक अधिकार ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नहीं दिया गया। फिर बाद में 1945 में तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा इसकी
चर्चा की गई, मांग रखी गई, अंततः मौलिक अधिकार समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल हुए और उसी की एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और अंततः हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल कर लिया गया अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 के तहत। इसी में हम देखते हैं मौलिक अधिकार को अभी शुरू करने से पहले कि कुछ चीजें जब भी हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो सीधे पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, 15 धर्म वंश जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का अंत, 16 लोक सेवा में अवसर की समानता। लेकिन इन अनुच्छेदों को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रश्न वहीं से आते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों की थोड़ी सी हम और चर्चा कर लेते हैं कि जो भारत की मौलिक अधिकार है वो अधिकांशतः नकारात्मक है। कई बार यह पेपरों में पूछा गया कि मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, तो मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो अधिकांशतः नकारात्मक है और कुछ ही सकारात्मक है। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि भारत के द्वारा जो हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है वो हमारे जीवन में बहुत सारे गुणवत्ता नहीं लाते हैं, न कि उसके बजाय वो हमारे नकारात्मकता में है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं सरकार के द्वारा वो पूरी तरह से छूट के द्वारा नहीं दिए गए हैं, उस पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी उसमें धारण किया हुआ है। और हम मौलिक अधिकार को देखते हैं तो मौलिक अधिकार में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इस मौलिक अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है। मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में एक कम कर दिया गया, 6 मौलिक अधिकार है और उन 6 को हम देखेंगे। साथ में हम अनुच्छेद 12 को भी देखेंगे और 13 को भी देखेंगे जहां से प्रश्न उठते हैं लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है उसको, तो हम लोग 12 और 13 को भी पूरा क्लियर करेंगे कि क्या क्या वहां से प्रश्न उठ सकता है या प्रश्न उठ चुके हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।